लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ खतरनाक हादसा, उसके वीडियो अब तक आपने देख लिए होंगे। किस प्रकार से दिल दहलाने वाला और डराने वाला मंजर पेश आया था। दोस्तों, लेबनान मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है जो कि इजराइल और जॉर्डन के पास में है। लेबनान के बेरूत में जो हादसा पेश आया है, उसकी वजह से अब तक खबर लिखे जाने तक लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4000 से ज़्यादा लोग वहां घायल हैं और अब तक सैकड़ों लोग लापता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। और इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इसका झटका पास में ही स्थित जो दूसरा देश है जॉर्डन, वहां भी भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। और लेबनान की जो राजधानी बेरूत है वो लगभग आधी से ज़्यादा तबाह हो चुकी है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि अमोनियम के जो एक्सप्लोजिव वहां रखे हुए थे, उसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। सरकार इसकी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे किसी देश का हाथ है या वहां पर किसी जासूस का हाथ था या फिर किसी की बेवकूफ़ी की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब इस हादसे के पीछे वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों इंसान इस वजह से घायल हो चुके हैं। कईयों की जिंदगियां तबाह हो चुकी है और जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वो लगभग तबाह हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। लेकिन दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इतना विस्फोटक सामान आखिर कहां से आया। इस विस्फोट का अगर हम वजन बताएं तो ये लगभग 2700 टन से भी ज्यादा का था। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो विस्फोटक सामग्री थी ये खुद लेबनान की नहीं थी, बल्कि ये रशिया की थी। अगर आपको बात समझनी है तो हमको इसके लिए चलना होगा 2013 में। 2013 में रशिया का एक जहाज लेबनान के पास से गुजर रहा था अफ्रीका देश के लिए, लेकिन बीच में ही वहां पड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर पर इस जहाज को रोक लिया गया और इससे पैसा मांगा गया, जिसको कि चुंगी कहते हैं। तो चुंगी नहीं चुकाने की वजह से इस जहाज को रोक दिया गया। जहाज पर टैक्स उसी प्रकार से लगता है जिस प्रकार से जब आप नेशनल हाईवे पर जाते हैं और टोल टैक्स आपके सामने आता है। जब आप टोल अदा करते हैं उसके बाद ही आपके व्हीकल को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, अन्यथा उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है समुंदर में। समुंदर में जो समुंदर जिस देश के अंडर में आता है वही देश उसका टैक्स लेता है जो जहाज वहां से गुजरता है। तो जब ये रशियन शिप वहां से गुजर रहा था, वहां के क्रू मेंबर ये सामग्री लेकर एक अफ्रीकी देश में जा रहे थे, तो इन्हें वहीं पर रोक दिया गया और इनके पास इतना पैसा था नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि हम पैसे का इंतजाम करते हैं, लेकिन वो देश माना नहीं और उसने कहा कि तुम पास में ही जो देश है लेबनान, वहां चले जाओ, वहां पर हमारी कुछ भारी भरकम मशीनें रखी हैं, तो तुम उस मशीन को भी इसमें रखकर ले आओ और इससे हम तुम्हारा जो टैक्स है वो माफ कर देंगे और तुम्हें आगे की तरफ जाने देंगे। इन लोगों ने वैसा ही किया। इन लोगों ने अपना जो जहाज था वो मोड़ दिया लेबनान की तरफ। अब जब ये लेबनान की राजधानी बेरूत के पास अपना जहाज समुद्र के किनारे पर इन लोगों ने लगाया और वहां पर उस देश की भारी भरकम मशीनें उस जहाज में रखने की कोशिश की गई, तो वो मशीनें इतनी बड़ी थी कि जहाज में नहीं आ सकी। और इस जहाज को जब इंजीनियरों ने वहां के जांचा तो ये पाया कि ये बहुत ही खस्ता हाल है और इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर डेंजर सामान रखा हुआ है। इस वजह से इस जहाज को लेबनान के पास ही जब्त कर लिया गया और उस जहाज के जो 7 क्रू मेंबर थे उन्हें भी वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस जहाज के जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें कहा गया कि अपने देश से पैसा मंगवाइए और अपने जहाज को छुड़ा कर ले जाइए और तभी आपको भी जमानत मिलेगी। कुछ महीनों के बाद क्रू मेंबर्स में से 4 लोगों को जमानत दे दी गई, लेकिन 3 को रोक लिया गया। उन 3 में से जो एक मुख्य कैप्टन थे, उन्होंने वहाँ के जो दूतावास है लेबनान में रशिया का, वहाँ संपर्क भी किया, लेकिन रशिया के जो दूतावास था, जो एम्बेसी थी, वहाँ से एक अजीबोगरीब उसको जवाब दिया गया। 2014 में उस शख्स को ये जवाब मिलता है कि क्या तुम चाहते हो कि रशिया के राष्ट्रपति तुम्हारी जमानत के लिए लेबनान के सामने आए अपनी फौज लेकर। इसलिए उन्हें ये कहकर वहां के दूतावास ने साफ साफ इनकार कर दिया और वो लोग वहीं फंसे रह गए। लेकिन 2017 में दया के आधार पर लेबनान की कोर्ट ने उन 3 लोगों को भी रिहा कर दिया और उनका जो सामान था उसे जब्त करके वहीं स्टोर करवा दिया गया। सरकार ने इस सामान को लेकर, यानी कि इस अमोनियम के जो विस्फोटक था, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सुस्ती दिखाई और 7 साल तक ये अमोनियम लेबनान की राजधानी बेरूत के पास ही पड़ा रहा। अब जब ये 4 अगस्त 2020 को हादसा हुआ है तो वो इसी वजह से हुआ है और इसमें भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर तक लेबनान की राजधानी पूरी हिल चुकी है, पूरी बर्बाद हो चुकी है।
तो दोस्तों अब जांच में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये जो अमोनियम विस्फोटक वहां रखा हुआ था ये अपने आप विस्फोट हुआ है या इसके पीछे किसी की साजिश है। तो दोस्तों जैसे ही कुछ खबर हमारे पास आती है हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग मारे गए हैं उस विस्फोट की वजह से उन सबके लिए हम दुआ करते हैं, और जितने भी लोग अब तक घायल हैं या फिर अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि जल्द ही वो अपने से मिल जाएं और उन्हें शिफा हासिल हो। उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी अपने घर पर सुरक्षित होंगे कोरोना वायरस से, तो इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।